आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के निर्माता या निवासियों के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, इसके प्रमुख स्थलों के बारे में जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल एवं हाल ही में खोजे गए नए स्थलों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम हड़प्पा सभ्यता में कृषि, पशुपालन, शिल्पकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, नगर नियोजन प्रणाली इत्यादि इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बारे में किन बातों का उल्लेख किया है। दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्ट्रक्चर की। सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में प्रथम बार पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक स्थल से लोगों द्वारा किसी कार्य हेतु मिट्टी की खुदाई की गई और उसी दौरान लोगों को उस खुदाई से ईंटों की प्राप्ति हुई। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में अपनी पुस्तक में हड़प्पा टीले की बात कही थी। उन्होंने लिखा था कि हड़प्पा नामक स्थल पे, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, इस स्थल के अंतर या इस टीले के अंतर्गत अवश्य ही कोई प्राचीन बस्ती समाहित है, परंतु उनकी इस बात पे तत्कालीन स्थिति के अंतर्गत कोई विचार या कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एक पुरातत्वविद थे, उनके सर्वेक्षण कार्य में 1856 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किया गया। दोस्तों, 1856 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में ब्रिटिश इंजीनियर जेम्स बटन और विलियम बटन द्वारा लाहौर और कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसी दौरान रेलवे लाइन के निर्माण हेतु ईंटों की कमी होने के कारण वे पास के टीले में खुदाई करने के लिए कुछ मजदूरों को भेजते हैं और वहां से उन्हें कुछ ईंटें प्राप्त होती है जो रेलवे लाइन के कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यहीं से सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के टीले की खोज मानी जाती है। अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन पर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में 1858 से एक एक्ट आया, जिस एक्ट में यह वर्णित था कि 1858 से पहले गवर्नर जनरल कहा जाने वाला व्यक्ति 1858 के एक्ट के बाद भारत का वायसराय कहा जाएगा। इसी कारण हम लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय के नाम से भी जानते हैं और भारत के
अंतिम गवर्नर जनरल नाम से भी जानते हैं। 1861 ईस्वी के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के बाद की बात करें तो 1902 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। जॉन मार्शल के कार्यकाल में 20वीं शताब्दी में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। दोस्तों, यह उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल पर किया गया था और हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य, या हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम नगर या स्थल दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थल में प्राप्त किया गया। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता के 1400 से भी अधिक पुरास्थलों की खोज हो चुकी है, जो मुख्यतः भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक पुरास्थलों की बात करें तो हड़प्पा के सर्वाधिक पुरास्थल भारत में प्राप्त किए गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान, और सबसे कम पुरास्थलों की बात करें तो सबसे कम पुरास्थल अफगानिस्तान में प्राप्त किए गए हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 1921 के बाद विभिन्न पुरास्थलों की खोज की गई और स्वतंत्रता के बाद, या हम कह सकते हैं विभाजन के बाद भी भारत और पाकिस्तान में विभिन्न पुरास्थलों की खोज की गई। आगे हम भारत में खोजे गए प्रमुख पुरास्थलों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अलग अलग पुरास्थल से उत्खनन कार्य में प्राप्त साक्ष्यों से हमें किन किन जानकारियों का पता चलता है और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें विशेष रूप से किस बात का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, वही बात करें तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय इतिहास के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वहीं बात करें नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल, या हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता माना गया है, जिससे प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की मिस्र की प्राचीन सभ्यता और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता से भी पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल से सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया और यह हड़प्पा सभ्यता का प्रथम नगर माना जाता है, जिसके कारण हम जानेंगे कि इस सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। इसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। वहीं बात करें 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया और यह हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया दूसरा प्रमुख स्थल माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं सभ्यता की उत्पत्ति की, या हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, या हम कह सकते हैं अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के भिन्न भिन्न कारण बताए गए हैं। उन्होंने यह कारण प्राप्त अवशेषों के आधार पर इन कारणों का अलग अलग तरीके से उल्लेख किया है। दोस्तों, जैसा कि अगर हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की प्रमुख कारण की बात करें तो प्रमुख रूप से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति प्राकृतिक पर्यावरण को माना जा सकता है, जिसका प्रमुख
उदाहरण हम कह सकते हैं, या जिसका प्रमुख कारण हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हड़प्पा क्षेत्र का पर्यावरण शिल्प और कृषि के लिए अनुकूल नहीं माना गया है। वहीं तत्कालीन समय की बात करें तो साक्ष्यों से प्राप्त होता है कि तत्कालीन समय में जब हड़प्पा सभ्यता का विकास चल रहा था, जिसका प्रमुख कारण हड़प्पा सभ्यता में तत्कालीन पर्यावरण स्थिति को माना जाता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति का प्रमुख कारण प्राकृतिक पर्यावरण को माना जा सकता है, जिसके हमें हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उल्लेख मिलता है। दोस्तों, वही बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं या हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की, तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता किन लोगों को माना जाता है, या हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन लोग हुए, साक्ष्यों के आधार पर हम इनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग विचार प्रकट हुए हैं। वहीं हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन कार्य को माना गया है। उत्खनन कार्य से प्राप्त मानव कंकाल हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं व हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की हमें विशेष जानकारियां प्रदान करती है। सबसे अधिक मानव कंकाल की बात करें तो सबसे अधिक मानव कंकाल हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त किए गए हैं, जिन कंकालों के माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता के निवासियों या निर्माता की जानकारियां प्राप्त होती है। दोस्तों, इन कंकालों के परीक्षण से यह निर्धारण हुआ कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास किया करती थी, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, अल्पाइन। ये सभी प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता में निवास किया करती थी, या हम इन प्रजातियों को इतिहासकारों द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी के निर्माता के रूप में माना गया है। दोस्तों, ये सभी प्रजातियां भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं, जिनका संबंध हड़प्पा के लोगों से मुख्य रूप से माना जाता है। वहीं बात करें तो सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हड़प्पा सभ्यता में निवास किया करते थे, इसका हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। दोस्तों, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की, तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का अलग अलग काल निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का समय काल की बात करें तो रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा 1992 से पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता था, लेकिन 1992 ईस्वी में संशोधित होने के बाद रेडियो कार्बन 14 विधि द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को रेडियो कार्बन C14 विधि के द्वारा यह समय काल माना गया है। वहीं बात करें तो जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को 8000 वर्ष पुराना माना जाता है, जिसे मिस्र की प्राचीन सभ्यता और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता से पहले की सभ्यता मानी जाती है। वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न नए नए स्थलों की खोज हुई है, जिनके अनुसार यह प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हड़प्पा सभ्यता को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता,
प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन विभिन्न नामों से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। वहीं बात करें तो वे कौन से कारण हैं जिनके कारण विभिन्न नामों से हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का नाम क्यों माना जाता है? इसका प्रमुख कारण माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इतिहासकारों द्वारा संबोधित किया जाता है। वहीं बात करें इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को माना जाता है, जिसके कारण इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता की संज्ञा क्यों दी जाती है, तो इसका प्रमुख कारण सिंधु वासियों के द्वारा प्रथम बार तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा धातु तैयार किया गया था, जिसके कारण इसे इतिहासकारों के द्वारा कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उपयुक्त नाम इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। जिसके प्रमुख कारण की बात करें तो जिसका प्रमुख कारण सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की जाने के कारण और हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख केंद्र हड़प्पा नामक स्थल होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता माना जाता है।